राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और सच्चे मन से करनी चाहिए। श्री कृष्ण लीलामय, माखन चोर, गोपियों के प्रिय और गीता के उपदेशक के रूप में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कई सारे पूजा पद्धति हैं, उपाय हैं, जिसमें आप पहला तो ये है कि आप सच्चे भक्त से और प्रेम से उनकी पूजा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण केवल सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं। उन्हें आप मन से और प्रेम से अपने आप को, खुद को समर्पण करिए। भाव से पूजा करिए, दिखावे से नहीं। आप नित्य उनका नाम स्मरण और मंत्र जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन भी भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जैसे मंत्रों का भी आप डेली 1 माला, 2 माला, 3 माला, 10 माला, जो भी आपसे हो सके, और कम से कम 5 बार तो आप ये जाप कर ही सकते हैं। और अगर 108 बार करते हैं तो अति उत्तम है। इसके अलावा ओम श्री कृष्णाय नमः का भी आप 1 माला डेली जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी एक महामंत्र है। इसका उच्चारण करने से भी जीवन में ढेर सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, संसाधन और खुशियों को लाते हैं, क्लेश को समाप्त करते हैं तथा आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आप अपने घर में लड्डू गोपाल की भी पीतल की मूर्ति रख सकते हैं। रोज़ सुबह उन्हें गंगा जल या अयोध्या के पवित्र तीर्थ कुंडों से जल लाकर उसे अपने घर में रख लें। थोड़ा थोड़ा उसे घर के जल में मिला करके आप उससे भी उनका स्नान करा सकते हैं। उन्हें स्नान कराने के बाद उन्हें आप सूती वस्त्रों से उनके शरीर को पोंछ करके, उन्हें गर्मी का महीना चल रहा है तो उसमें आप उनको सूती वस्त्र पहनाइए। ठंडी का महीना चल रहा है तो आप उन्हीं वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो आप उन्हें फिर वस्त्र पहनाइए। उन्हें मस्तक पर चंदन का, विशेष रूप से पीले चंदन का उन्हें तिलक लगाइए। आपके पास माला उपलब्ध हो तो आप माला भी पहना सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, उनके भोग में तुलसी अवश्य हो, और अगर उनको आप तुलसी की माला भी पहना देते हैं तो अति उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में आप उन्हें माखन, मिश्री, दही, दूध, फल, तुलसी पत्र इत्यादि अर्पण कर सकते हैं। तुलसी, हर भोग में तुलसी को ज़रूर डालिए। आप उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अपने घर का बना भोजन भी दे सकते हैं, मतलब आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखना है कि उसमें लहसुन और प्याज का उपयोग ना हुआ हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भारत के हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं सबको सात्विक भोजन ही पसंद है, जिसमें लहसुन प्याज वर्जित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी माता के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुलसी को ज़रूर शामिल करें उनकी पूजा में। प्रतिदिन आप तुलसी माता को जल दें, दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। आप किसी भी श्लोक का पाठ प्रतिदिन आप कर सकते हैं। इससे आपको ढेर सारे मुश्किलों से, कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। आपका जीवन सुखमय और खुशमय बनेगा। गीता का पाठ करने वाला व्यक्ति आत्मा से शुद्धिकरण हो जाता है। आप लड्डू गोपाल की सेवा इस प्रकार करें जैसे एक माँ अपने छोटे बेटे की करती है, एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई की करती है। इस प्रकार आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। जन्माष्टमी और एकादशी का आप व्रत भी रख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, ये भी आपके लिए अति उत्तम होगा। और
पूर्णिमा का दिन भी आप भगवान श्री कृष्ण के लिए अच्छा होता है। उस दिन भी आप भगवान श्री कृष्ण को मना सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, हवन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ढेर सारे आरती भजनों आदि को जप सकते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, साधु संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।